पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, हमारे साथ आपके बहुत सारे मेल तो हैं, लेकिन उन ईमेल के साथ हमारे साथ हैं स्नेहा सिंह जी। स्नेहा जी, आपको नमस्कार। और श्रोता, आपकी आवाज तो हमारे कार्यक्रम में सुनते रहते हैं, आज इस कार्यक्रम में भी उनके मेल की आवाज आपके जरिए उन तक पहुंचेगी। बिल्कुल अरुण जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे प्यारे आकाशवाणी के श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं के बहुत सारे मेल हैं और चूंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनकी तारीफें आती हैं, उनके बारे में बातें आती हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि श्रोता सीधे सीधे उनसे रूबरू हों, मुखातिब हों और उन्हें भी अपने बारे में श्रोता क्या राय रखते हैं उसकी वाकफियत हो सके। जी अरुण जी, तो मेल की शुरुआत करते हैं अपने पहले मेल से। पहला मेल आया है हमारा नीरज कुमार मंडल, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। जी, ये लिखते हैं कि मेरा नमस्कार। अब मुझे आकाशवाणी वाराणसी के AIR वाराणसी FM चैनल से लगभग सभी प्रोग्राम सुनने में काफी सहूलियत होती है, क्योंकि लगभग सभी फरमाइशी कार्यक्रम का समय 11 से 12 कर दिया गया है। ये अच्छा हुआ इन्होंने वक्त के चलते सहूलियत लिखा, वरना हम सोच रहे थे कि कौन सी सहूलियत हो गई, किस प्लेटफॉर्म पर इन्हें आसानी हो रही है, लेकिन वक्त के चलते इन्हें आसानी हो रही है। और ये नीरज जी, अच्छा लगेगा कि आज स्नेहा जी ने आपका जो जिले का नाम है गोड्डा वो सही पढ़ा। तो बहरहाल आगे क्या लिखते हैं? ये आगे लिखते हैं कि इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम से केवल मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ज्ञानवर्धन भी होता है। बिल्कुल, और हमारी तो कोशिश होती है कि मनोरंजन, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये आकाशवाणी का ध्येय वाक्य ही है कि आप लोगों तक ये तमाम चीजें समेकित रूप से पहुंचे और वो सफल हो रही हैं। आपके मेल इस बात की ताकीद करते हैं। जी बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि पिछले सप्ताह कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा विषय कैंसर रोग पर महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अंकिता पटेल और अशोक पांडे सर द्वारा बातचीत सुनने को मिला, जो कि कैंसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हिंदुस्तान में स्थित कैंसर के लक्षण, कैंसर के कारण बहुत ही सरल तरीके से अशोक पांडे सर ने डॉक्टर साहिब से प्रश्नों का जवाब सुनने को मिला, जो कि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक था। बिल्कुल, हमारे देश में जो कैंसर की स्थिति है और हर देश परिवेश का उस बीमारी पर थोड़ा सा उसका मुख्तलिफ असर होता है, हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो हमारे यहाँ जो इस रोग के कारण, लक्षण वगैरह के बारे में जो अशोक पांडे जी ने डॉक्टर अंकिता से बातचीत की वो आपको पसंद आई। उन दोनों तक आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। जी, अगला मेल आया है हमारा जमनिया जिला गाजीपुर से। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। बहुत पुराने हमारे श्रोता हैं सुरेश जी, और बिल्कुल परिवार के साथ, और परिवार के लोग भी जिन जिन जगहों पर हैं इनके, उन तमाम जगहों से पूरा परिवार सुरेश जी का प्रोग्राम सुनता है। इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। सुरेश जी, आगे मेल में क्या लिखते हैं आप? ये लिखते हैं कि 20 अक्टूबर को बनारसी बाबू आशुतोष शास्त्री द्वारा गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो दिल को छू गया। आज इतवार है में लेखक सुधा जैन और प्रस्तुतकर्ता सीमा विजय द्वारा प्रस्तुत झलकी हाकिम की पतलून सुना, जो मनोरंजन से भरपूर थी और सुनकर आनंद आ गया। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता तथा कलाकारों को हार्दिक बधाई दी। आपकी बधाई आशुतोष जी तक उस प्रोग्राम के लिए पहुंच रही, और जो आपको झलकी पसंद आई उसके भी कलाकारों और लेखकों तक आपकी बधाई सुरेश जी पहुंच रही है। और ये अच्छी बात है कि तमाम हमारी जो ये जो झलकियां हैं, प्रहसन है, वो बार बार थोड़े से अंतराल के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको आनंद उतना ही आता है। ये काबिले तारीफ बात है। जी, आगे ये लिखते हैं कि 21 अक्टूबर को अरुण पांडे जी और आप ही के साए सना सलीम द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया, जिसका प्रसारण 20 अक्टूबर को मैच के कारण नहीं हो पाया और 21 अक्टूबर को आप लोगों ने इसे प्रसारित किया। इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी को बहुत बहुत बधाई। आपने उसे सोमवार को सुना, ये अच्छी बात है। हम लोग श्रोताओं को इस बात को हम लोगों ने बताया हुआ है कि अक्सर वो जो जब भी T20 वगैरह मैच होते हैं इस तरह के क्रिकेट के, तो शाम का वही वक्त होता है जब मैच शुरू होता है, और तब हमारा ये कार्यक्रम अगर किसी इतवार को नहीं जा पाता है मैच के कारण, तो जस्ट नेक्स्ट डे यानी सोमवार को शाम 7:30 बजे आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। जी, आगे ये लिखते हैं कि 21 अक्टूबर को 11 बजे अंजना झा और अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो बहुत ही शानदार लगा। यानी एक ही दिन दोनों ने आधा आधा प्रोग्राम किया और ये प्रयोग इन्हें अच्छा लगा। ये जानकर हम सबको भी अच्छा लगा, और अनुपम जी और अंजना झा जी को अच्छा लगेगा कि उन्होंने ये जो
प्रोग्राम आधा आधा पेश किया वो पूरी तरह आपको पसंद आया। जी, 11 बजे अंजना झा और 11:30 बजे अनुपम जी ने पेश किया था। दोनों लोगों को शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई दी है जी। अब वैसी परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि उस तरह करना पड़ गया, वरना आमतौर पर एक प्रोग्राम एक ही प्रेजेंटर पूरा का पूरा करते हैं। फिर भी आपने इसे भी पसंद किया, इसके लिए आपको शुक्रिया हम कह रहे हैं। 21 अक्टूबर को कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अजय तिवारी से दिनेश सिंह जी की बातचीत मानसिक समस्याएं सुना, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा। इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दी है इन्होंने। जी, तो आपकी बधाई डॉक्टर अजय तिवारी और दिनेश सिंह जी तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए। जी, उसी दिन आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत एक ही फिल्म से में मेरा नाम जोकर पर प्रोग्राम पेश किया था, सुनकर अच्छा लगा। वास्तव में आशुतोष शास्त्री और आप ही के साए सना सलीम जी और पूजा जी की प्रस्तुति इस समय बहुत ही शानदार हो रही है। तो इन तमाम जो तीनों प्रेजेंटर हैं, सना सलीम, पूजा सिंह और आशुतोष जी को अच्छा लगेगा कि उनके प्रोग्राम आपको खासतौर से पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल। 1 नवंबर को शैलेश दुबे द्वारा प्रस्तुत एक ही फिल्म से में हम दिल दे चुके सनम पर जो प्रोग्राम पेश किया था बहुत ही शानदार लगा। बहुत दिनों बाद उनकी आवाज सुनने को मिली, सुनकर अच्छा लगा। इसके आपने लिए सुरेश जी इतने तफसील से तमाम कार्यक्रमों को सुना और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजी, तो आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं। और शैलेश दुबे को भी ये जानकर अच्छा लगेगा, वो भी समय समय पर प्रोग्राम करते हैं और उनकी जो प्रस्तुति आपको पसंद आई, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं उनकी जानिब से भी। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। जी सर, आदाब अर्ज है। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं साथ जाना एक नेकी के सिवा कर, भला होगा भला गांठ ये बांध ले। बहुत अच्छी बात दिलशाद जी आपने लिखी है और आदाब अर्ज आपको भी। और हर कोई अगर ये बात समझ ले कि जो कुछ भी ये हमारी जो कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, उसमें जितना हम अच्छा कर सकें, एक दूसरे का सहयोग मदद कर सकें, किसी को प्रोत्साहित कर सकें, वही नेकी हमारे साथ जाने वाली है और वही यादें हम अपने बाद छोड़कर जाते हैं। जी, आगे लिखते हैं अरुण जी कि हम आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं, अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगता है। जी, दिनांक 3 नवंबर को कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना, अपने ईमेल का उत्तर सुनकर मन गदगद हो गया। और अरुण सर और सना जी से यही कहूंगा कि आप जैसा कोई मिला नहीं न होगा। तो नहीं, हमारे श्रोताओं का बड़प्पन है कि आपको हमारी प्रस्तुतियां अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार आप कार्यक्रमों में निरंतर भाग लेते रहिएगा। आप जैसे हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद, बहुत सारी स्थितियों के बावजूद, तकनीकी विकास के बावजूद कार्यक्रम से परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। जी, आगे ये लिखते हैं कि दिनांक 4 नवंबर को कार्यक्रम भोजपुरी फिल्म गीत एक्सप्रेस अनुपम जी द्वारा प्रस्तुत सुना, प्रस्तुति अति सुंदर। दिनांक 5 नवंबर को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग के तहत छठ पर्व पर आशुतोष जी की विशेष प्रस्तुति सुनी, बहुत कुछ जानने को मिला। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। दिनांक 5 नवंबर को आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुहाने तराने सुना, मजा आ गया। सभी तो ये तमाम कार्यक्रम चुनिंदा गीत आपको पसंद है। आशुतोष जी और अनुपम जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो भोजपुरी फिल्मी गीतों का है, वो भी तमाम श्रोता सुनते हैं, ये अच्छा लगता है हमें जान करके। जी, दिनांक 7 नवंबर को आशुतोष जी और सना सलीम जी द्वारा प्रस्तुत छठ पर्व पर विशेष कार्यक्रम सुना, जानकारी भरा था। छठ हम क्यों मनाते हैं जानने को मिला। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए केंद्र को हार्दिक बधाई। दिनांक 8 नवंबर को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। हमारा देश पर्व त्योहारों का देश है और बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। तमाम तीज त्योहार आते हैं और उससे जुड़े हुए कार्यक्रम हम लोग अपने यहाँ से प्रयास करते हैं कि श्रोताओं तक वो कार्यक्रम पहुंचे और छठ से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम था विशेष, वो आपको पसंद आया। आपकी बधाई हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता संयोजक राजेश कुमार गौतम जी तक पहुंच रही है और सना और आशुतोष तक भी। जी, आगे ये लिखते हैं कि दिनांक 9 नवंबर को शुचि उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गीतांजलि सुना, बहुत पसंद आया। दिनांक 10 नवंबर को कार्यक्रम लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना,
सभी गीत अच्छे लगे, पर दुख तब हुआ जब हमारा नाम नदारद रहा। खैर हमारी बारी फिर आएगी। सबसे पहले तो शुचि जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया। शुचि को अच्छा लगेगा कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई और प्रोग्राम आपको पसंद आया। रही व्हाट्सएप वाले कार्यक्रम की बात, तो कई बार हम लोग बताते भी हैं, हालांकि लोकरंग में तो नाम उतने ज्यादा नहीं आते, इसलिए सबके सब शामिल हो ही जाते हैं। लेकिन कई बार फिल्मों वाले में खासतौर से होता है कि कई श्रोताओं के जो हमारे पास व्हाट्सएप हैं वो ही विलंब से आते हैं, और सभी से यही कहेंगे कि एक बार ही संदेश भेजें और फिर इंतजार करें। कभी कभी ये भी होता है कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ संदेश सर्वर के कारण, इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, ये वजह रही होगी। वरना हमारे प्रोग्राम में खासतौर से तो जितने आते हैं संदेश सभी शामिल होते हैं जरूर से। जी, आगे ये लिखते हैं, सर ईमेल फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में अनाउंसर का ये बार बार कहना, ये मेल आया है, ये मेल आया है। सर मेल का कार्यक्रम है तो मेल ही आएगा ना। दरअसल हमारे यहाँ हर चीज बताने की एक परंपरा है कि ये मेल आया है, पत्र आया है, लेकिन उसको हर वाक्य में अलग अलग बदल करके और एक वेरिएशन के साथ हम लोग प्रस्तुत करें तो अच्छा होगा। आपने सही लिखा कि अगर हर पंक्ति में ये बात कही जाती है तो खटकता है। फरमाइश भेजी है, इस गीत को पसंद किया है, इस तरह की विविधता अनाउंसमेंट में रहे तो और भी रोचकता बढ़ जाएगी। आपका कहना सही है, लेकिन जो बात है कि मेल का प्रोग्राम है तो मेल आएगा, ये आपने दुरुस्त बात कही। जी, आगे ये लिखते हैं कि हमारी आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से ये गुजारिश है कि अनाउंसर को कार्यक्रम की प्रस्तुति से पहले एक श्रोता बनकर कार्यक्रम सुनना चाहिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। हम लोग हमेशा यही कहते हैं, हम जो भी बातें कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा रहन सहन है और हमारा पालन पोषण है, वो एक दूसरे को देखकर ही हम तमाम चीजें सुनते हैं। हमारे जैसे तमाम लोग रेडियो में आए और रेडियो के श्रोता भी हमारे बहुत से हैं जो बिल्कुल प्रेजेंटर्स की तरह बातें करते हैं। उन्होंने रेडियो ने वो संस्कार दिए, भाषा दी कि आज हम अच्छा बोल सकते हैं। तो हर किसी को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, लेखक से पहले पाठक होना चाहिए। ये बात आपने महत्वपूर्ण कही और हमारे साथी इस बात को समझेंगे, ऐसा हम समझते हैं। शुक्रिया आपको इस ईमेल के लिए। जी, अगला मेल आया है अरुण जी शशिधर पाल बरई पर मछली शहर जौनपुर से। जी, हमें बताएं ईमेल पर आधारित फरमाइशी कब होती है? प्रोग्राम शुरू होता है तब की इससे पहले? ईमेल वाले जो प्रोग्राम हैं फरमाइश के बुधवार और गुरुवार को 11 से 12 बजे के बीच होते हैं और हम लोग हमेशा कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल पत्रों की तरह है, यानी आप जो हफ्ते भर कभी भी किसी भी वक्त फरमाइश भेज सकते हैं और उससे हम लोग उस प्रोग्राम के समय श्रोताओं की फरमाइशें शामिल करते हैं। यानी वो वैसा नहीं है कि उसमें हम फिल्मों के नाम बताएं और तुरंत आप मेल भेजें। आप कभी भी किसी भी गाने की फरमाइश उसमें भेजे रहिए और आपकी फरमाइश कार्यक्रम में शामिल होती रहेगी क्रम के अनुसार। जी, आगे ये लिखते हैं कि मैं 25 तारीख का प्रोग्राम पत्र के लिए धन्यवाद सुना। सना सलीम जी और अरुण पांडे सर बहुत बढ़िया प्रस्तुत किए। मेरी एक विनती है, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजाते हैं अंतराल पर, भोजपुरी वाले बीच बीच में बजाए करे, बहुत अच्छा लगता है। तो और ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ स्नेहा जी कि ये किस म्यूजिक की बात कर रहे हैं, या वो पत्र के लिए धन्यवाद वाली जो सिग्नेचर ट्यून है, या फिर लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम में हम लोग एक अलग तो होता है क्या कि हर चीज की एक जगह होती है और जहां तक संकेत धुन की बात है या उससे किसी खास प्रोग्राम में कोई खास ट्यून बजाई जाती है तो वो उस कार्यक्रम की पहचान होती है और उससे हम लोग वहीं बजाते हैं ताकि जो श्रोता अचानक से सुने या कहीं रेडियो सेट या मोबाइल से दूर भी हो तो उन्हें लगे कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। फिर भी आपकी सलाह को हमने नोट कर लिया, लेकिन यह कि आप समझिएगा कि हर चीज हर जगह या बेवजह तो नहीं बजाई जा सकती है। तो जब भी ऐसा उपयुक्त मौका होता है हम लोग इन ट्यून का उपयोग उस जगह पर करते हैं। जी, अरुण जी अगला मेल आया है श्रोता दंपत्ति अनिल गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता गोंड का, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से। जी, ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी एफएम और श्री राजेश कुमार गौतम जी जिनके संयोजन में देव दीपावली त्योहार का जीवंत रूपक श्री आशुतोष शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, आचार्यों विद्वानों और पुराण वेद शास्त्रों से शोध कर आशुतोष शास्त्री जी ने इतने भक्ति में श्रद्धा पूर्वक जिसका मेरे पास कोई वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। ये जरूर है कि आशुतोष जी बहुत परिश्रम से प्रोग्राम बनाते हैं, बार बार हम लोगों ने ये बात कही और उनका परिश्रम सार्थक होता है जब आप जैसे सुधीर श्रोता और नियमित श्रोता उन कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं, प्रतिक्रिया हम तक भेजते हैं। तो कार्यक्रम के संयोजक श्री राजेश कुमार गौतम जी तक और आशुतोष तक पहुंच रही है, उन्हें अच्छा लगेगा कि उनका परिश्रम सार्थक हुआ। जी बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि 10 नवंबर को 1:15 पर प्रस्तुत झलकी जो भोजपुरी भाषा में थी बेहद ही रुचिकर और प्रसन्न करने वाली रही। श्री अशोक सिंह जी और डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव जी जो को हृदय से शुभकामनाएं और धन्यवाद।
हम चाहेंगे भोजपुरी वाली ये झलकी जिसका टाइटल मैं भूल रहा हूँ, कृपया यूट्यूब पर अगर मिल जाए तो कई बार सुनना चाहूंगा। पूरी टीम को शुभकामनाएं और धन्यवाद। हम लोग की कोशिश होती है कि जो भी इस तरह के रुचिकर प्रोग्राम है जो श्रोता बार बार सुनना चाहते हैं वो हमारे आकाशवाणी वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो, लेकिन ये आप जानेंगे और मानेंगे कि झलकियां हमारे पास सीमित हैं। आज इतवार है, कार्यक्रम हर हफ्ते होता है, तो उन्हें ही हम लोग बार बार रिपीट करके बजाते हैं और वो आप पसंद करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप नियमित रूप से सुनेंगे तो वो झलकी भी आपको जल्दी ही सुनने को फिर से मिल जाएगी। जी बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि 1:45 पर लोकगीत का कार्यक्रम इस हफ्ते बेहद रुचिकर और गुणवत्ता से भरा था। कलाकारों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था। संजय गुप्ता जी, श्याम नारायण जी और इत्यादि कलाकारों की प्रस्तुतियां और लोकगीत पूर्वी इत्यादि काफी पसंद आए। तो आपको लोकरंग कार्यक्रम उस दिन पसंद आया। और ये भी बता दें कि जो झलकी है वो हिंदी में ही होती है, लेकिन यहाँ की जो बोली भाषा है वो भोजपुरी वाली है, तो हो सकता है इस कारण से आपने उसे भोजपुरी झलकी लिखा है। लेकिन हमारे यहाँ तमाम जो कार्यक्रम इस तरह के हैं, मुख्य ये जो आपने जिसका आज इतवार कार्यक्रम का जिक्र किया वो खड़ी बोली का ही कार्यक्रम है। बहरहाल लोकरंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां आपको पसंद आई, आपकी बधाई तमाम कलाकारों और प्रस्तुता तक पहुंच रही है। जी आगे ये लिखते हैं कि मैडम अंजू तिवारी जी, इनके लिए हम यही कहेंगे कि हम किसी से कम नहीं। अच्छा, इन्होंने शायद वो अंजू तिवारी जी के साथ जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम था उसके लिए कहा है, तो अंजू तिवारी को ये जानकर खुशी होगी और उम्मीद करते हैं कि आपको उनसे शीघ्र ही फिर से मुखातिब होने का इस प्रोग्राम में भी अवसर मिलेगा। जी आगे अगला मेल आया है हमारा उत्तम कुमार भगत जी का, पाकुड़ झारखंड से। जी 12 नवंबर को आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रसारित व्हाट्सएप फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का प्रसारण सुना। प्रस्तुत कार्यक्रम में अपने दौर के बहुत कर्णप्रिय और मधुर गीत सुनने को मिले। जी कार्यक्रम में गीतों का संयोजन श्रोताओं की रुचि अनुसार रहा। कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों और उनके भरपूर मनोरंजन का ख्याल रखा गया। मधुर गीतों के साथ श्रोताओं का सुंदर नामावचन एवं कार्यक्रम में बहुत सभी श्रोताओं के नामों को स्थान दिया गया, जो सराहनीय है। कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम मनोरंजनी गीतों से भरपूर था। कार्यक्रम की सफलतम प्रस्तुति के लिए आदरणीय अरुण पांडे सर जी का दिल से आभार और साधुवाद आपको कि आपको कार्यक्रम पसंद आया। लेकिन उतनी दूर से जब स्नेहा जी आपके मेल के आखिर तक पहुंची तो हम सोच रहे थे कि किसने पेश किया, उसका नाम आएगा तो हम लोग कहेंगे कि आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। लेकिन आपने बिल्कुल अलग तरह से आपने लिखा कि आपको मनोरंजनी अंदाज में जो कार्यक्रम था वो पसंद आया और सभी के नाम शामिल हुए। हम लोग की तो कोशिश होती है कि अधिक से अधिक श्रोताओं की शिरकत रहे, उनकी सहभागिता हमारे अधिक से अधिक कार्यक्रमों में रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम आप जैसे श्रोताओं के लिए ही है। कार्यक्रम आपको पसंद आया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। मेल भेजने का सिलसिला यूं ही बनाए रखिएगा। जी हमारा अगला मेल आ रहा है अरुण जी, अमित चौबे हिंदुस्तानी उर्फ दुर्गानंद, बनवाल चालकुसा, हजारीबाग, झारखंड से। और इनका ये नाम बड़ा अलग तरह का है और लंबा चौड़ा नाम है, और हमने इनको एक प्रोग्राम में कहा भी था कि अगर आप ये तखल्लुस आपने रखा है, अगर आप कवि हैं, साहित्यकार हैं, कुछ लिखते पढ़ते हैं, तो जरूर हमें बताइएगा कि इस नाम की वजह क्या है कि आपने इतना बड़ा सा नाम रखा है अपना। बहरहाल मेल में आप क्या लिखते हैं? मेल में ये लिखते हैं कि वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और वाराणसी से प्रसारित सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, खासकर हेलो फोन इन कार्यक्रम जिसमें अरुण जी की मीठी बोली ने हम सब का मन मोहा है। सना जी की हंसी के अंदाज काफी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम को 28:10 के सुबह को सुना, काफी ज्ञानपूर्ण बातें बताई गई। मेरा मानना है रेडियो गागर में सागर भरने का काम करती है। आशा है ये मेल हमारा शामिल होगा। धन्यवाद, जौहर, प्रणाम, सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जोहार, प्रणाम आपको भी। और हम कह रहे हैं, लेकिन अमित चौबे जी आपको ये तमाम कार्यक्रम अच्छे लगे, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई, और इसी प्रकार अन्य कार्यक्रम भी सुनते रहिएगा। और सना जी बहुत परिश्रम से अच्छे तरह से प्रोग्राम आप तक ले आती हैं और उनको अच्छा लगेगा कि उनके प्रोग्राम आपको पसंद आए। अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। अरुण जी, अब समय समाप्ति की ओर है और मेल तो हमारे पास काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन मेल को हम अगले कार्यक्रम में शामिल जरूर करेंगे। और साथी श्रोताओं से ये कहें, बिल्कुल उदास न हो, और उदास होंगे भी नहीं। आपकी इतनी अच्छी आवाज में आज उनके मेल उन्हें सुनने को मिलेंगे तो और भी उन्हें अच्छा लगेगा। ये जरूर कहें कि हमारे कार्यक्रम की मेल आईडी है pkldair@gmail.com, और सभी श्रोताओं से आग्रह है कि अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार जरूर हफ्ते
हफ्तावार हम तक पहुंचाएं। और अगर उनके मेल जैसा स्नेहा जी ने कहा कि अगर हमारे पास हैं और आए हुए इन बॉक्स में भी हैं तो आइंदा हफ्तों में जरूर शामिल होंगे। नियमित रूप से हमारा साथ बनाए रखें, कार्यक्रम सुनते रहें और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। तो सुनना ना भूलिएगा। हमारा पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम से अरुण पांडे और स्नेहा सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।